नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंड अप। इस शो में हम बात करते हैं सप्ताह में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में और उनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। शो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात सोमवार 24 जून 2024 की। सोमवार को संसद का सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सहित संसद के सभी सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत की उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल पर रोक लगाना सामान्य नहीं है और ऐसे मामलों पर तुरंत फैसले आ जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते निचली अदालत ने केजरीवाल को बेल दे दी थी, जिसका विरोध करते हुए ईडी हाईकोर्ट गई। वहीं सप्ताह में आगे चलते हुए हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि निचली अदालत ने ईडी का पक्ष बिना सुने ही जमानत दे दी थी और केजरीवाल की बेल पर रोक भी लगा दी। सप्ताह में आगे चलते हुए सीबीआई ने भी केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब बात मंगलवार 25 जून 2024 की। मंगलवार को कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपको बता दें कि संख्या बल ना होने की वजह से पिछले 10 साल से सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। सुनिए क्या कहा था केसी वेणुगोपाल ने। ऑनरेबल CPP चेयरपर्सन wrote a letter to the pro-time speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. अब बात गुरुवार 26 जून 2024 की। बुधवार को 1976 के बाद लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर का चयन अक्सर निर्विरोध और आपसी सहमति से होता है। अब यह आपसी सहमति ना बनने का कारण बताया जा रहा है डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ना मिलना। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है, लेकिन भारत में वर्षों से ऐसी परंपरा देखी गई है जहां स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहमति बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष की ओर से 8 बार से सांसद के सुरेश और सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला प्रत्याशी थे। ध्वनि मत से ओम बिरला का चयन किया गया। ओम बिरला के स्पीकर के रूप में नियुक्ति हो गई। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें अपनी कुर्सी तक छोड़ने भी गए थे। ऐसी तस्वीरें ही भारत के लोकतंत्र को दर्शाती है। अब बात गुरुवार 27 जून 2024 की। गुरुवार को खबर आई कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा भारत में एंटी कन्वर्जन लॉज और हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के घर और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ब्लिंकन ने इस बात को माना कि यूएस खुद भी इस्लामोफोबिया के आरोपों से जूझ रहा है। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब बात शुक्रवार 28 जून 2024 की। शुक्रवार को जमीन घोटाले वाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता। ईडी ने बेल पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से 48 घंटों की मांग भी की थी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। हालांकि हाईकोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर हेमंत सोरेन बेगुनाह है
तो कारावास में जो उनके 5 महीने गए वो कौन लौटाएगा और उन्हें जो मानसिक और राजनीतिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। अब बात शनिवार 29 जून 2024 की। शनिवार की खबर राजनीतिक नहीं है लेकिन जरूरी है। लद्दाख के दौलत बेग उल्दी इलाके में टैंक अभ्यास के दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। अब दोस्तों जल्दी से बताते हैं आपको कुछ ऐसी खबरें जो राजनीतिक तो नहीं है लेकिन जरूरी है। शुक्रवार को कुछ ही घंटों की बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर जाने से एक शख्स की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। इसके अलावा जो गाड़ियां वहां खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। जो मृतक है वो कैब ड्राइवर थे। बिल्कुल एक दिन पहले ही जबलपुर एयरपोर्ट में ऐसी ही घटना हुई लेकिन उस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इसके अलावा एयरटेल और जियो ने प्रीपेड और पोस्टपेड के प्लान्स के दाम में इजाफा किया है। जियो ने 28 दिन के 1.5 GB प्रतिदिन के प्लान को 239 रुपए से बढ़ाकर 299 कर दिया है और एयरटेल ने 1.5 GB प्रतिदिन वाले प्लान को 299 से बढ़ाकर 349 रुपए कर दिए हैं। अब ये जो प्लान है जो इजाफा हुआ है दाम में वो 3 जुलाई से देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। शो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.